जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। इस बार करवा चौथ, सबसे पहले की तो कंफ्यूजन दूर करते हैं किस दिन है। फिर इस बार करवा चौथ पर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो वास्तविकता में प्रेम को बढ़ाने वाले, यानी जीवन साथी के साथ आपके प्रेम को बढ़ाने वाले, जीवन साथी के जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाले, और खासकर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बहुत खास है। तो इस बार का जो करवा चौथ है वास्तविकता में आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला करवा चौथ है। कुछ ऐसे बड़े खास, बड़े महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप इस करवा चौथ में यदि करेंगे ना या करेंगी तो उससे आपका जीवन बहुत सुंदरता के साथ परिवर्तित होगा। आप उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। खैर, एक बार क्लियर कर दूं, यदि राम कथा या भागवत कथा या शिवपुराण कथा आप करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संगीतमय कथा के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। लाइव बिल्कुल फ्री होता है, उसमें जुड़ सकते हैं। पहले और बाद में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। लेकिन करवा चौथ पर आखिर कौन कौन से खास योग बन रहे हैं और किस दिन है करवा चौथ, तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन करवा चौथ पड़ने जा रहा है, जिस पर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए, उनके जीवन में आ रहे ऑब्स्टिकल्स जो विघ्न है उसके निवारण के लिए, पति की प्रसन्नता के लिए महिलाएं श्रद्धापूर्वक व्रत को रखती हैं। अब कई बार करवा चौथ को लेकर के बहुत सारे जोक इत्यादि बनते हैं जो शायद अनावश्यक है। इस दिन महिलाओं को तैयार होना होता है, लेकिन आखिर वो तैयार किसके लिए होती है? देखिए, शास्त्रोक्त नियम है कि भगवान की पूजा 3 प्रकार से होती है। प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा। प्रथम पूजा जब आप पूजा की तैयारी करते हैं, मध्यम पूजा जब आप भगवान की पूजा कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं, और उत्तर पूजा अपने आप को बहुत सुंदर सजा करके भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान के सामने गाना गाना, उनको रिझाना, इसको उत्तर पूजा कहा जाता है। भगवान के सामने 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए। इस दुनिया में शरीर के पति तो पूरी दुनिया है, लेकिन आत्मा के पति सिर्फ भगवान है। तो जनरली करवा चौथ का जो व्रत है ना, वो सिर्फ इस शारीरिक पति के लिए नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। शारीरिक पति तो है ही, जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है या होने वाली है, तो इस प्रकार शारीरिक पति के लिए तो निश्चित रूप से है ही, लेकिन ये उस परमात्मा के लिए भी ये व्रत होता है जो आत्मा का पति है, और आत्मा का पति सिर्फ भगवान है। इसलिए महिलाएं सिर्फ इस शारीरिक पति के लिए तैयार नहीं होती हैं, महिलाएं उस आत्म पति भगवान के लिए भी तैयार होती हैं। तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए, और ये व्रत बहुत सुंदर है। और इस दिन जब महिलाएं श्रद्धा से भगवान का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, तो परमात्मा उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस बार का करवा चौथ कैसे आपकी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है? इस बार की करवा चौथ पर कौन से वो खास योग बन रहे हैं? इस बार की करवा चौथ पर बन रहा है शश योग। इस बार की करवा चौथ पर बन रहा है गजकेसरी योग। इस बार की करवा चौथ पर बन रहा है महालक्ष्मी योग। इस बार की करवा चौथ पर बन रहा है बुद्धादित्य योग। इस बार की करवा चौथ पर बन रहा है व्यातिपात योग। ये सारे योग इस बार की करवा चौथ पर पड़ रहे हैं, और इन सारे योगों में व्रत करने से, पूजन करने से, कुछ खास चीजें एक दूसरे को देने से, गिफ्ट इत्यादि प्रदान करने से निश्चित रूप से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। करवा चौथ का जो व्रत है वो किस किस के लिए खास है आप सभी लोग जानते हैं। चतुर्थी भगवान गणेश जी की होती है, और भगवान गणेश जी का व्रत इस दिन खास रूप से किया जाता है। चंद्र उदय का समय क्या रहेगा? सबसे जल्दी चंद्र उदय हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत होने वाला है 7:47 पर, और सबसे लेट जो चंद्र उदय हो रहा है वो महाराष्ट्र पुणे में हो रहा है 8:35 पर। उससे पहले गुजरात में अहमदाबाद में 8:28 पर होगा। सो 7:47 से लेकर के 8:35 के बीच में पूरे भारतवर्ष के अंदर चंद्र उदय हो जाएगा। अब बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये जो योग बन रहा है, इसमें कैसे पूजन किया जाए, ताकि आज का जो समय है, आज की अगर परिस्थिति परिवेश में बात की जाए, तो टूटते हुए प्रेम संबंध देखे जाते हैं, जहां पर रिलेशन बहुत जल्दी ब्रेक हो रहा है। तो यदि आप भी अपने रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहती हैं, करना चाहते हैं,
तो उसके लिए क्या आपको खास करना है, और यदि आपका करवा चौथ का पहला व्रत है तो खास आपको क्या करना है। और जैसा कि आजकल टूटते हुए वैवाहिक जीवन को या तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मैं रोज इन चीजों को फेस कर रहा हूं, देख रहा हूं। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उन तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहे, इसके लिए आखिर आज के दिन क्या करना चाहिए, मैं इन सभी विषयों पर आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। सिर्फ आपको इस कार्यक्रम को ध्यान से देखना है। मैं एक एक करके आपको चीजें बताता रहूंगा और उन एक एक चीजों को आप नोट करते जाएंगे, आपके लिए लाभप्रद होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेम संबंध को लेकर के। ऐसा नहीं है कि करवा चौथ का जो व्रत है मैरिड कपल्स ही रख सकते हैं या स्त्री या पुरुष ही रख सकते हैं, दोनों लोग ही करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में अगर आप लोग विवाह नहीं हुआ है, प्रेम संबंध इत्यादि है, तो उस कंडीशन में भी करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि करवा चौथ यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप रख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध कंटिन्यू रहें और मैरिज में कन्वर्ट हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आखिर प्रेमी प्रेमिका क्या करें। प्रेमी प्रेमिका आज के दिन, स्पेशली करवा चौथ के दिन, एक दूसरे को गुलाब जरूर देंगे। अगर आज के दिन गुलाब दिया गया और भगवान गणपति को गुलाब चढ़ाएं, तो ध्यान रखिएगा गुलाब की तरह ही आपके प्रेम में खुशबू झलकती रहेगी, आपके प्रेम में उमंग बना रहेगा। अब दूसरा, विवाह होने वाला है और आप पहला करवा चौथ रख रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर पहला करवा चौथ आप रख रही हैं या रख रहे हैं, आजकल तो पुरुष भी रखते हैं, तो आपको आखिर क्या करना चाहिए। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के माता पार्वती को श्रद्धा पूर्वक मेहंदी अर्पण करना चाहिए और ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवी, आपकी तरह हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो मधुर रहे, हमारी आपकी तरह हमारे वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहे। यदि आपका विवाह हो गया है और आपके जो वैवाहिक जीवन में खटास इत्यादि उत्पन्न हो रही है, अमधुरता उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस करवा चौथ के अंदर स्पेशली क्या करने की आवश्यकता है जिससे सुंदर परिवर्तन आए। करवा चौथ इसलिए भी खास है, और मैं इसलिए कहता हूं कि महिलाएं यदि कोई प्रार्थना पुरुष के लिए भगवान से करती हैं, तो परमात्मा उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि साहब एक बात बताइए, गाड़ी इंपॉर्टेंट है या पेट्रोल इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा दोनों की अपनी महत्वता है। बोले गाड़ी बनाने वाला जरूरी है या पेट्रोल बनाने वाला जरूरी है। तो मैंने कहा दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गाड़ी बनाता है, विदाउट पेट्रोल गाड़ी नहीं चल सकती है, और विदाउट ईंधन साफ कहा जाए, सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, और विदाउट गाड़ी के उस ईंधन का काम क्या है। तो इसी प्रकार से जो शरीर है वो हमें एक स्त्री के द्वारा प्राप्त होता है, आत्मा परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती है। तो स्त्री को परमात्मा के समकक्ष रखा गया है। इस कारण से जब कोई स्त्री अपने बराबर यानी परमात्मा से अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, तो परमात्मा निश्चित रूप से उसको स्वीकार करते हैं। तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो एक तो कोशिश करें। वैसे करवा चौथ को जनरली लाल वस्त्र पहनने की परंपरा है, लेकिन हरे वस्त्र को धारण करने का प्रयास करें। हरा वस्त्र करवा चौथ के दिन धारण करें, उसमें बीच में लाल इत्यादि हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरा वस्त्र धारण करें, सुंदर वस्त्र धारण करें और प्रयास करें कि जो व्रत आप खोलें, व्रत खोलने के बाद 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करें। जप करने के बाद जिस प्रकार आप अपने रिलेशन को चाहते हैं, जिस प्रकार आपको लगता है हम दोनों घूम रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, एक दूसरे की बातें मान रहे हैं, उस प्रकार एक अपने मन में विजुलाइज करें अपने आप को, उस प्रकार का ध्यान करें। आप देखिएगा इतनी मधुरता आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, टूटता हुआ रिश्ता भी आपका जुड़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। ये उपाय आप अगर मान लिया जाए एक महिला है और आप अपने घर में रह रही हैं और पति के साथ नहीं रह रही हैं
आप चाहती हैं कि संबंध जुड़े, लेकिन पति चाहते हैं कि संबंध ना जुड़े। आपको लग रहा है कि पति का अट्रैक्शन इत्यादि कहीं और हो गया है, या पति अब मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं या मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, तब भी इस उपाय को करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। ध्यान रखिए, यदि हस्बैंड का रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपको लगता है कि इनका रिलेशन इत्यादि कहीं और है, या हम पर इतना इनका ध्यान नहीं है, या मेरे प्रति इनका अट्रैक्शन खत्म हो गया है, कहीं और अट्रैक्ट इत्यादि हो रहे हैं, तो इस परिस्थिति के अंतर्गत आपको क्या करना है? पीले वस्त्र को धारण करना है। इस परिस्थिति में पीले वस्त्र को धारण करना है और भगवान कृष्ण और राधा ऐसी तस्वीर का चिंतन करना है। बेशक आप मोबाइल पे उसको सर्च कर लीजिए। ऐसे तस्वीर का चिंतन कीजिए जिसमें भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और राधा जी सुंदर नृत्य कर रही हैं, और उसका चिंतन करते हुए बड़ा सुंदर मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रद्धा पूर्वक इसका जप कीजिए और श्रृंगार का सामान लेकर के, श्रृंगार का सामान पहले भगवान को अर्पण कीजिए, फिर उस श्रृंगार को स्वयं ही थोड़ा सा प्रयोग कीजिए। वर्ष भर इस श्रृंगार को, लाइक सिंदूर आप भगवान को अर्पण कर दें पहले, फिर उसी सिंदूर को भगवान को चढ़ा दिया, फिर उस सिंदूर को साल भर लगाते रहिए। आप देखिए आपका संबंध बहुत सुंदर हो जाएगा। यदि पति के शरीर में रोग रहता है और उस रोग से आप बहुत परेशान हैं, लाइक चाहे उनको ये देखा जाए उठा करके कि उनको मानसिक रोग है या शारीरिक रोग है। मानसिक और शारीरिक रोग की अगर उपमा की जाए तो क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम तो हम सभी को दिखाई देता है, लेकिन कई बार मानसिक रोग दिखाई नहीं देता है। मानसिक रोग कौन सा होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, ये तो दिखाई देता ही है। लेकिन कई बार जीवन साथी के नेचर में इतना चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो जाती है कि जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यदि नेचर इस प्रकार की परिस्थिति का बन गया है, तो शहद डालकर, जो आप व्रत खोलती है ना, लास्ट में जो पति जल पिलाते हैं फिर व्रत खोला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा शहद जरूर डाल लीजिए और वो डाल करके उसके माध्यम से साथ में व्रत को खोलिए। आप देखिए पति के शारीरिक और मानसिक दोनों रोग दूर होंगे। ध्यान रखिएगा, सर्गी का जो समय है इस बार का, वो सुबह 3:30 बजे से लेकर के 4:50 तक है। उसी प्रकार सायंकाल में जो कथा का समय है 3:10 से लेकर के 7:10 तक का है। इस समय में भगवान की पूजा और कथा इत्यादि कर सकते हैं। जो सुबह मैंने सर्गी का समय बताया है, उसी समय पर आप श्रद्धा पूर्वक संकल्प इत्यादि जो अपना व्रत या पूजन करना चाहती हैं, जो आपकी कामना है इस व्रत से, उसके लिए प्रार्थना कर सकती हैं। सो भगवान आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। किसी अन्य जानकारी के लिए आप मेरा समय लेकर के और मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।